नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आज भारत 24 पर दहाड़ से पहले खुशखबरी, हिंदुस्तान पूरी तैयारी कर चुका है। जीत का परचम लहरा कर रहेगा भारत, लेकिन इसी जीत की जद्दोजहद जमीन पर बैट और बल्ले से नहीं, वोट और वादों के जरिए की जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर थम गया है। सभी सियासी दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत इन दो राज्यों में झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी हो या राहुल गांधी, लगातार दोनों राज्यों में जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आज भगवान सिरसा मुंडा का खास दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में मौजूद, वहां से साधने की कोशिश हो रही है छत्तीसगढ़ को भी और मध्य प्रदेश को भी। जाहिर है दोनों मुख्यमंत्रियों से पूरे राज्य के लगभग हर विधानसभा का दौरा करना, उसके बाद जीत का दावा करना जरूरी था, लेकिन नेताओं के कहने का वक्त अब खत्म हो गया है। जनता अब कहेगी, और कैसे कहेगी? अपने वोट की ताकत से कहेगी। नेताओं ने अपने वादे का पिटारा जनता के सामने रख दिया है, खोल दिया। अब जनता किस पिटारे को चुनेगी, ये 17 नवंबर को ईवीएम में कैद हो जाएगा। लेकिन इन चुनावों में मुफ्त की घोषणाओं, भ्रष्टाचार के आरोप, एंटी इनकम्बेंसी जैसे मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहे। सभी नेताओं की जुबान पर भ्रष्टाचार, विकास के वादे छाए रहे हैं। कल राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में दावा किया कि कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों हिंदी भाषी राज्यों में सत्ता में आने का दावा कर दिया। इन दावों के बीच जनता पिछले 1 महीने से सबकी सुनती रही है। ऐसे में अब देखना है 17 तारीख को किसकी बातों पर जनता भरोसा कर अपना वोट डालती है। इस बीच कर्नाटक में हिजाब को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया। दरअसल कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। क्रिकेट और चुनाव, इन दोनों में यह बड़ा फैसला कहीं ना कहीं छुप गया है। लेकिन बड़ा फैसला क्या है कि सिर ढकने पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर थी, आपको बताना जरूरी है। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका तारुफ आपसे करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ इस वक्त शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ चुके हैं। सैयद असीम वकार साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता AIMIM के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको वरुण पुरोहित जी नजर आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है और अक्सर कांग्रेस के समर्थन में अपनी बातों को रखते हैं। हमारे साथ समीर चौगावकर साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अंबर जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश से सरमन नगेले साहब जुड़ चुके हैं, जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद, आपका डेरा अभी जमा हुआ है राजस्थान में, लेकिन दिल की धड़कन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की धक धक कर रही है, खासकर 17 तारीख के नजदीक आने पर। बताइए किसके मुद्दे किस पर हावी? देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूं कि तीनों ही राज्यों में जिसका आपने जिक्र किया है, वहां पर कमल प्रचंड तरीके से खिलने वाला है। और इसका कारण क्या है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, 2 जगह पर जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर लूट, झूठ और फूट की सरकार चली है। मतलब सोचिए कि आमतौर पर सीएम का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस ने सीएम का मतलब बनाया है करप्शन मिनिस्टर। मैं जहां बैठा हूं राजस्थान में, वहां पर लूट की सरकार, पेपर लीक में लूट, जल जीवन में लूट, ट्रांसफर पोस्टिंग में लूट, किस प्रकार से रेड डायरी की लूट, माइनिंग में लूट। और ये सारे आरोप मैंने नहीं, सचिन पायलट, इंद्राज गुर्जर, भरत सिंह, इन्हीं के नेताओं ने अपने अपने मंत्रियों पर लगाए हैं। और भूपेश बघेल का क्या कहना, मोदी जी रुपए कार्ड देते हैं, कांग्रेस पार्टी की सोनिया जी भूपे कार्ड देती है। मतलब वहां पर गोबर घोटाला, गोठान घोटाला, PSC घोटाला, DMF घोटाला, ये सारे उनके नेताओं ने इसके बारे में बताया है। और वहां तक तो ठीक था, अब तो शराबबंदी बोलकर शराब में भी घोटाला और महादेव के नाम पर 508 करोड़ का घोटाला। मतलब कि हर जगह लूट, झूठ और फूट। और झूठ कैसा? छत्तीसगढ़ में 316 वादे किए, एक को पूरा नहीं किया। 200 फूड पार्क कहां है, कांग्रेस वाले बता दे। यहां पर राजस्थान में वादे किए, किसानों को जमीन नीलाम हो गई, किसानों को कर्ज माफी नहीं मिली। कहा कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, नंबर 1 अपराध में महिलाओं का। इन्होंने कहा कि यहां पर तुष्टीकरण नहीं होगी, तुष्टीकरण की ऐसे खेल खेले कि गला काट कट्टरता, आईसिस स्टाइल वाली, हमास स्टाइल वाली गला काट कट्टरता रूबिका जी आपके राज्य में पहली बार दिखाई दे रही थी। उदयपुर में दिन दहाड़े जब हत्याएं की गई, PFI का मार्च तो निकल गया, परंतु हिंदू रीति रिवाज से जो निकलने वाले यात्राएं थी, जो पर्वों की, उस पर रोक लगा दी जाती है।
तो ये तुष्टीकरण की, महंगाई की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की जो गारंटी दी है इन्होंने इन 2 सरकारों में, इसलिए वहां पर तो सरकार गई। तो और जहां पर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, मध्य प्रदेश में देखिए कांग्रेस लगातार आपके खिलाफ वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वो ये कह रही हैं कि तोमर जी के बेटे बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं, फोटो सामने, वीडियो सामने आ गए। क्या वो भ्रष्टाचार किसी को नहीं दिखेगा? रूबिका जी, आज मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और मेरी उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट को मान लेंगी। रूबिका जी, आज आपके शो का जो कार्यकाल है उसको थोड़ा 1 घंटे से और बढ़ा दीजिए। इसलिए कह रहा हूं, आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, और अभी शुरू ही हुआ है डिबेट। वो जो वीडियो जो बता रहे हैं ना ये तोमर जी के बेटे का, उसमें जो 3rd वीडियो है जिसके बल पर ये 10,000 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, उसी वीडियो को जहां पर वो बता रहा है कि ये पेमेंट की स्लिप है, उसको जूम कीजिए। मैंने जूम करके उसका स्क्रीनशॉट आपके दर्शकों के लिए लाया है। उसमें जहां कह रहे हैं कि ये पेमेंट मनी की स्लिप है, ये स्लिप इसमें दिखाती है, हाँ ये स्लिप दिखा रही है कि वो स्लिप में 8 लाख रुपए वो डिमांड कर रहा है किसी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कंपनी से। ये उसी वीडियो का हिस्सा है, और इसीलिए मैंने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को चुनौती दी है कि आपने जो वीडियो दी है उस पर हमने तो एफआईआर भी कर दी, और हम आपसे मांग कर रहे हैं कि सीएफएसएल के पास क्यों नहीं देते। एक बार सीएफएसएल को दे दीजिए और बता दीजिए कि सच है या झूठ है ये वीडियो। एक बार मैं चुनौती से बोलता हूं, 1 घंटे के शो को 2 घंटा कर दीजिए, मैं सारे सवालों का जवाब देने पर बता दीजिए कि जिस घोटाले में कोर्ट की कार्रवाई हुई है। और आज उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो कि मध्य प्रदेश। वरुण जी, मैं सुन नहीं पाया, इनका इंटरप्शन ज्यादा था, कृपया वापस रिपीट कर दें। हैं? इंटरप्शन किसी ने इंटरप्ट किया ही नहीं था वरुण जी। नहीं, मैं आधा हिस्सा नहीं सुन पाया शुरू का। आप देख सकते हो वीडियो में, गलत क्यों बोलूं? अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आप ये जो वीडियोस कांग्रेस, चलिए मैं रिपीट कर देता हूं, मैं रिपीट करता हूं। नहीं, रिपीट नहीं करना है, मैं बात सुनने तो मुझे रूपी कर। ओके वरुण जी, वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वीडियो को लेकर हम लोगों ने तो आप लोगों पर केस ठोक दिया है। वो ये ऐसा कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं तो चैलेंज करता हूं कि प्रूव करके बता दें कि वो सच्चा वीडियो है। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा? ओवर टू यू वरुण जी। रूबिका जी, सबसे पहले तो आपको भैया दूज की शुभकामनाएं। आप पूरे हिंदुस्तानी भाइयों की दहाड़ की जैसे आवाज उठाते रहे, देश के लोकतंत्र को बचाते रहे, नहीं तो मूर्खतंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा आप जैसे लोग नहीं होंगे तो। देखिए, भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, आप ये तोमर साहब, बंगारू लक्ष्मण से लेके तोमर तक की एक फहरिस्त बना सकते हो, एक पिक्चर बना सकते हो। इसलिए ये भ्रष्टाचार की बात ना करें तो ठीक है, अभी तो चैलेंज करें टीवी पे, जैसे ईडी, सीबीआई, इनके अंदर तो मन को पता है ना, इनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब इनके प्रकोष्ठ हैं। ये तो चैलेंज करने लगे, अरे भाई तो आप आइए, तो ईडी क्यों नहीं गई इनके पास में? दूसरी जगह तो फटाफट ईडी पहुंच जाती है, आरोप लगने से पहले ही पहुंच जाती है। यार वो अलग बात है। देखिए, हताशा है, बुजुर्गियत की हताशा है, उसको मैं आपको कह रहा हूँ। इनका पाखंड जो है ना, जनता समझ चुकी। रोटी रोजगार, निजीकरण पे चुनाव हो रहा है। ये कितना ये कुछ भी कर लें, चोरी की सरकार, चोरी की जो संपत्ति होती है ना, ज्यादा स्थायी नहीं होती है। जब आपको 3 तारीख को परिणाम आएंगे रूबिका जी, आप देखिएगा 5 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन कितना अच्छा होता है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद सारा जो तिलिस्म था मोदी जी ने बनाया था वो टूट चुका। अब प्रियंका गांधी जी की रैली इनका इतनी शानदार हो रही है, बिगर आप ये देखिएगा। हाँ। ये क्या करते हैं, दिन भर तो गांधी परिवार को कोसते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं। 9.5 साल इनकी सरकार को हो गए। हर चीज का प्रश्न जवाब कौन देगा? विपक्ष देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? या तो इनको सरकार चलाने नहीं आती, या पूंजीवादी, आयातित पूंजीवाद की रहनुमाई में इतने ज्यादा ही बावले हो चुके हैं कि हर चीज विपक्ष करते हैं या छुपाना चाहते हैं जनता से। भाई आप मुझे बताओ, आपने इतने आरोप लगाए, एक मोटा आरोप रूबिका जी, आरोप नहीं कह रहा हूं, सबसे ज्यादा महिलाएं कहां गायब हुई? मध्य प्रदेश में हुई। उस पर एक जवाब नहीं देते। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस बुरी थी जब भी तो 53 सीटों पे आपको क्यों लाई थी भाई जनता? वो तो आपके पास जवाब नहीं। हमने ये किया, हमने किया, मैंने किया। अटल जी की सरकार को भी बेकार कहते हैं। 2014 के पहले का तो नाम नहीं लेते। आदरणीय अडवाणी जी अभी जीवित है, हमारे पिता में है, उनका नाम नहीं लेते। ये तो सरकार में उनकी रथ यात्रा नहीं होती तो 100 से 200 पहुंच जाते हैं। ठीक है, अपने दावे, लेकिन आप वरुण जी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। आप ये कह रहे हैं चोरी की सरकार नहीं चलने वाली है। मैं 30 सेकंड का रिबटल का वक्त देती हूँ शहजाद पुना वाला को, और उसके बाद मेरे 5 और मेहमान। रूबिका जी, चलिए मैं इनसे कोई सवाल नहीं पूछता हूं। मैं आपको मेरे 18 साल की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूं। इन्होंने 2003 में बीमारू राज्य बनाया था मध्य प्रदेश को। आज नक्सल मुक्त, सिमी मुक्त, डाकू मुक्त, गड्ढे मुक्त। आज
60,000 किलोमीटर की सड़कें 5 लाख किलोमीटर सड़कें हुई है। आज जो वहां पर जीएसडीपी 70,000 करोड़ था 13 लाख करोड़ हुआ है। आज वहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट तो -0.6 में था, आज 24% ग्रोथ रेट हुई है। आज व्हीट एक्सपोर्ट में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आज मध्य प्रदेश में 3.5 करोड़ हमने आयुष्मान कार्ड, 44 लाख हमने पक्के आवास, 64 लाख हमने नल से जल पानी की व्यवस्था की है। आज मध्य प्रदेश में जिसको बीमारू छोड़कर ये गए थे, आज वो मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर को हमने इरिगेशन एरिया बढ़ाकर 47 लाख हेक्टेयर किया। अब मुझे बता दीजिए राजस्थान में 5 उपलब्धि गिना दे अपनी। 5। अब तो सवालों का वक्त गया ना, अब तो जनता को जवाब देना है सैयद असीम वकार साहब। लेकिन ये चुनाव कोई भी जीते, आपको नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन के जीत के दावों की हवा निकल गई है, जिसका आप शुरू से ऐलान कर चुके थे? नहीं देखिए, मैंने तो बहुत, अब आपका शुक्रिया कि आपने मेरी बात को दोहरा दिया। मैंने तो शुरू में यह बात कह दी थी क्योंकि मुझे भविष्य दिख रहा था। देखिए, जब आदमी काम करता है तो उसके काम के तरीकों से, उसके बात के अंदाज से, उसकी तंजिया जो तरीका होता है उससे, जो हरकतें होती उससे मालूम पड़ जाता है कि ये किस तरफ जा रहा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, देखिए हम शुरू से भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करते आए हैं और मुखालफत करते रहेंगे। राजनीति में जो सियासी तौर पे तरीका होता है विरोध का, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं सरकार से हटाना। हाँ। लेकिन ये जो विपक्ष है, इसके बारे में एक बात बोल दूं कि कांग्रेस पार्टी को यह तय करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है या वो विपक्ष से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के टोटल नेता, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, प्रियंका जी हो, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय जी हो, आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब हो, कोई भी हो, इवन इनके प्रवक्ता हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हो, चाहे कहीं के भी लोग हो, आप देखिए ये सारे के सारे मिलकर विपक्ष के नेताओं पर टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको बुरा कह रहे हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं और पूरी ताकत लगा के कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के साथ मिलकर कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं, वो सारे लोगों को ये ढकेल कर बीजेपी के खेमे में खड़ा कर रहे हैं। सबको ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी नहीं, पर ऐसा आरोप तो आप पर लगता है ना सैयद असीम वकार साहब। दोस्तों को बी पार्टी बीजेपी की आपको कहते हैं, खेला तो आप करते हैं। मैं कह तो, अरे नहीं, बात सुनिए मैडम, हमको कहते हैं, समाजवादी पार्टी को भी कह रहे हैं ये लोग, उसको भी मान लीजिए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को बीजेपी की एजेंट कह रही है, फिर इसको भी मानिए आप। देखिए, पूरे देश में 28 स्टेट ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री जहां पर होते हैं। मैं उन 28 स्टेट की बात कर रहा हूं, मैं यूटी की बात नहीं कर रहा हूं। 28 स्टेट में कांग्रेस पार्टी के एक भी प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान नहीं है और 3 प्रदेश अध्यक्ष इनके ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से लेकर आए हैं। नाना पटोले साहब। अब मैं तेलंगाना की बात करूं, तेलंगाना के जो रेवंत रेड्डी हैं, वो उनका जन्म ही आरएसएस के पालने में हुआ है। आरएसएस की गोद में राजनीति की शुरुआत की उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी से होकर वो कांग्रेस में आए। 1 मिनट ज्यादा कर्नाटका में हिजाब बीजेपी ने बैन किया था। आप ट्रैक पर चलते 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 अंदर से आपका वो आप दाढ़ी रखते नहीं है बड़ी वाली, लेकिन वो आ ही जाता है, निकल आया अंदर का, वो आ ही जाते हैं। मतलब खाली मुसलमान क्यों? मैं कह रही हूँ असीम वकार साहब, आप तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही सुलझे हुए शख्स है, मुसलमान ही क्यों? आप हिंदुओं को भी साथ रखिए ना। अगर कांग्रेस हिंदुओं को लेकर चल रही तो दिक्कत क्या? मुसलमान को साथ ले तो दिक्कत क्या? आप घूम फिर के ये हिंदू मुसलमान और आरएसएस और एआईएमआईएम और ये आइडियोलॉजी और वो आइडियोलॉजी कैसे आ जाती है? यही तो सेक्युलरिज्म है मैडम। तेलंगाना में हमने 9 प्रत्याशी उतारे हैदराबाद में। हाँ, फिर हमने उसमें हमारे राजेंद्र नगर से हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। सुनिए, बड़ी बात, गैर मुस्लिम भाई। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं, सुनिए, सुनिए, मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 प्रत्याशी कांग्रेस ने मुसलमान दिए।
ये सवाल आप उनसे क्यों नहीं पूछ रही हैं? बिल्कुल पूछूंगी मैं। भारतीय जनता पार्टी ने 543 एमपी में एक भी मुसलमान नहीं लड़ाया, नहीं एक भी मुसलमान नहीं लड़ाया। यही सेम सवाल आपने बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी से क्यों नहीं पूछा? पूछा है ना, आपने देखा तो है नहीं। आपको बताइए बस क्यों नहीं पूछा आपने? आपकी अरे मैंने अंदर तो से पूछा है नहीं, ना सैयद असीम वकार साहब, 1 घंटे का मेरा कार्यक्रम था, आपने तो बस नहीं वो पूछा टॉनिक आपने। वाला सवाल लाइए वीडियो जारी कीजिए, कहाँ पूछा आपने? वीडियो तो, जारी अरे मैं कीजिए। बताती हूँ ना आपको, मैं बता दूंगी नहीं, आपको। मैडम, वीडियो आपने जारी वो कीजिए, देखा ही कहाँ नहीं है। पूछा? आपका फेवरेट वो टॉनिक वाला देखते हैं, बार बार नहीं खुश हो पूछा जाते हैं, आपने। 4 बार ताली बजाते हैं और बात खत्म। अरे पूछा है ना, मैं कह रही हूँ इंटरव्यू मैंने लिया है कि आपने लिया है? मैंने लिया। मैंने तो बुर्का भी नहीं पहना था कि आप पहचान ना पाए। मैंने लिया था इंटरव्यू, चेहरा दिख रहा है। सवाल पूछा है सीधा सीधा कि आप काहे नहीं दे रहे हैं मुसलमानों को टिकट। अब उस पर बात बाद में करूंगी। 2-3 साल पहले लिया इंटरव्यू है, इतनी मोहब्बत आपकी 3 साल पहले। मैं आज की बात कर रही हूँ, कितनों को टिकट दिया है आपने हिंदुओं को? कह रहे हैं 1 दिया है, बड़ा खुश हो रहा है। अंबर जैदी मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं ना असीम वकार साहब? देखिए रूबिका, ये बहुत ही अहम सवाल है। और जब हम भारत की बात करते हैं, भारत एक आज़ाद मुल्क है जहाँ पर हर किसी को अपने अधिकारों का संरक्षण मिलता है भारत के संविधान के अंतर्गत। अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो सबको राजनीति में योग्यता के आधार पर मुझे लगता है मौके मिलने चाहिए, और सभी जगह योग्यता के आधार पर मौके मिलने चाहिए। ये लोग जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन सेक्युलरिज्म इनका एक तरफा है जहाँ पर इनको तरजीह मिलनी चाहिए, इन्हीं को सब जगह फर्स्ट प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, सब जगह इनको मौके मिलने चाहिए। दूसरे जो लोग हैं या दूसरे समाज या समुदाय के लोग हैं उनको मौका ना दिया जाए, ये कोई मुझे नहीं लगता कि ये कोई लोकतंत्र होता है, या इसको आप सेक्युलरिज्म कह सकते हैं। लेकिन जब भी हम मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को उनको वोट दे रही है कैंडिडेट्स को या नहीं दे रही है, मुझे लगता है कि सवाल ये होना चाहिए कि मुसलमानों को कितना फ़ायदा मिला जो सरकार की नीतियाँ हैं उससे। तो अगर रूबिका, आपका शो है बहुत ही पॉपुलर है जहाँ पर मोदी मुल्क और मुसलमान आप शो करती हैं, उसमें आप लोगों के बीच में जाती हैं, उनसे उनकी राय लेती हैं। इतने पिछले 9.5-10 साल में क्या बदलाव आए हैं सरकार की नीतियों में पहले और अब में, वो आपको भली बात समझ में आया होगा। और क्योंकि हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं, काम करते हैं, तो हमको पता है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा फर्क ये आया है कि जो भी सरकार की नीतियां रही हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, भारत के हर नागरिक को सरकार की नीतियों का डायरेक्ट फायदा मिला है। ये चुनाव जीते गए हैं क्या? लेकिन ये बदलाव भारत की राजनीति में रूबिका, ये भारत की राजनीति में बदलाव आ रहा है और ये देखने के लिए हमें मिल रहा है। और ये बदलाव आपको एमपी में मिलेगा और राजस्थान में भी देखने के मिलेगा, क्योंकि एमपी में आपको एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही थी। बस मुझे इंट्रोडक्टरी एक बार मैं रिएक्शन सबके से लेना चाहती हूँ और फिर मैं डिबेट ओपन कर लूंगी। सरमन नगेरे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरमन जी, आपने सुना अंबर जैदी कह रही हैं कि इस बार लाभार्थी एक बहुत बड़ा खेल कर जाएंगे, और मध्य प्रदेश में तो मेरा भी जाना हुआ। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट अगर शिवराज सिंह चौहान किसी बात पर नजर आ रहे हैं तो वो लाडली योजना पर ही नजर आ रहे हैं। क्या कोई खेल होगा? देखिए रूबिका जी, ये बात अच्छी है कि शिवराज जी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीतिक जो परिस्थिति है, यहाँ का जो मिजाज है, यहाँ की जो लोगों की जो परंपरा है मतदान करने की, बिल्कुल भिन्न है। और इस बार का चुनाव राइट फ्रॉम 1956 बिल्कुल अलग हो रहा है। 2020 में जब कांग्रेस पार्टी का जो एक बगावत हुई थी और दूसरे दल में लोग शामिल हो गए, उसके बाद से जो चुनाव अब हो रहा है तो इसमें बिल्कुल एकदम भिन्न था। बहुत ही रोचक, बहुत ही संघर्षपूर्ण वाला चुनाव है। और इस चुनाव में न केवल विधानसभा के लिए चुनाव हो रहा है, ये 2024 के लिए भी चुनाव हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी का ये प्रयास है, जेपी नड्डा जी का, ये चुनाव हमको निकालना है। लेकिन जिस तरह से माननीय कमलनाथ जी पूरे 4 साल मध्य प्रदेश में रहे, एक भी दिन वो दिल्ली में जाके उन्होंने राजनीति नहीं की या मध्य प्रदेश से बाहर गए हो, वो पूरे तरीके से मध्य प्रदेश में अपनी जमीन को मजबूत करने में लगे रहे। तो दोनों दलों के बीच में बहुत ही कांटे का मुकाबला है। जहां तक लाडली बहना की जो आपने बात की है, देखिए नो डाउट कि लाडली बहना जो एक एंटी इनकम्बेंसी के बीच में एक बैरियर की तरह खड़ा हो गया है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि जो वो सारे के साथ 1 करोड़ से अधिक जो मतदाता हैं वो किसी एक अमुक पार्टी के मतदाता हों। वो दूसरे दल को भी मतदान कर सकते हैं, वो तीसरे दल को भी। और रूबिका जी, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, आप तो राजस्थान से आए हैं। भारत एक पुरुष प्रधान समाज देश है। यहाँ पे पुरुष प्रधान जब रहता है ना, तो पुरुष लोगों का जो निर्णय है
वो आज भी गांव देहात और कस्बों में लागू होता है। पर सरमन शहरी जी, कल्चर हम थोड़ा जैसी बड़ा है। महिलाएं अब इस बदल बात रहा को, है, हाँ यही तो ये बात हो रही है। अब तो ये चुप्पा बदलाव हम वोटर्स देख रहे हैं। निकल कर आ रही है ना, बिहार की Absolutely. चुप्पा वोटर्स, फिर वहां पर आप में हमें देखिए नजर उत्तर आया। प्रदेश में हमें नजर आया था, महिलाओं की एक अलग तरीके का वोट बैंक निकल आया है। और इस बार मैनिफेस्टो में देखिए ना, सबसे ज्यादा अगर स्ट्रांग कोई नजर आ रहा है, मतलब किसी को रिझाने लुभाने की कोशिश हो रही है चौगाकर जी, तो वो महिलाएं हैं। मतलब आपको हम गैस सिलेंडर जो है सस्ता दे देंगे, हम आपके लिए मुझे पता है महतारी योजना हम लेकर आएंगे, फिर उसके बाद कहा कि 15,000 रुपए कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम महिलाओं को देंगे। महिलाओं को आज की तारीख में एक बहुत स्ट्रांग वोटर के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे लग रहा है जहाँ तक आप तीनों राज्य अगर देखोगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, हालांकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, लेकिन उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट के 3 राज्य जिन्हें कहा जाता है, यहाँ पर महिलाएं एक बड़ी भूमिका में हैं। और छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से तो 52 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर महिला मतदाता अधिक है, पुरुषों से ज़्यादा महिला मतदाता है। तो मुझे लग रहा है महिला मतदाता इस बार बड़ी भूमिका निभाने वाली है और वोटिंग में भी बड़ा बढ़ चढ़ का हिस्सा लेती है। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से चुनौती जरूर मिल रही है, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। देखिए 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 47,000 वोट की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 47,000 ज्यादा वोट मिले थे कांग्रेस से, लेकिन सीटें 5 कम हो गई थी भारतीय जनता पार्टी। ये जो बड़ी बड़े वीडियो सामने आ रहे हैं, आपको लगता है भ्रष्टाचार का खेल वहां छत्तीसगढ़ में चल जाएगा कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ नहीं चलेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? मध्य प्रदेश में ऐसा कोई बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है कि जिसको लेके कोई मोमेंटम जनता के बीच कांग्रेस बना सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो महादेव ऐप का जो मामला हुआ है वो भूपेश सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से जा रहा है। अंतिम समय जो आया था, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है कि जिससे ऐसा लगे कि शिवराज सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी करप्शन के खिलाफ शिवराज सरकार के खिलाफ मतदान होने वाला है। शिवराज सरकार ने अपने 3.5 साल में जो बेहतर जनहित का काम किया, मुझे लग रहा है उसका शिवराज सरकार को बेनिफिट मिलने वाला है। कह रहे हैं कि करप्शन का मामला छत्तीसगढ़ में तो बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। नहीं, देखिए करप्शन स्टेट लेवल पे अगर है तो वो वोटर तय करेगा। अभी तो छत्तीसगढ़ का आप जिक्र कर सकते हैं, बस रिजल्ट आना बाकी है। अभी एक जो मुद्दा जो लोगों के जो रोटी कपड़ा मकान वाला जो मुद्दा रहता है हर स्टेट असेंबली में, हर स्टेट असेंबली इलेक्शन में, ये एमपी इलेक्शन के बनिस्बत इसका ज्यादा प्रभाव रहता है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि महिला वोटर को लुभाने के लिए, महिला वोटर को जो घर की समस्याएं हल करने के लिए जो है प्रावधान जो सुविधाएं सरकार दे सकती है उसका प्रॉमिस किया जा रहा है। और इसमें दूसरा बड़ा वोटर बैंक कहें अगर उसको इस तरीके से देगा तो वो किसान है कि किसान के बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे, किसान के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। और ये शुरू से रहा है भारत में, ये आज का नहीं है। ये जब से भारत आजाद रहा हुआ है, चाहे वो हमसे नेहरू के जमाने में रहा हो या नेहरू के बाद के जमाने में रहा हो, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में भी रहा हो, किसान हमेशा एक मुद्दा रहा है राज्य सरकारों को कि ताकि वो सुविधा पहुंचाए। क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, हमारा जो भारत जो देश है वो आज भी किसानों की बड़ी आबादी पे ही चलता आ रहा है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में तो तौसीफ भाई आप ये कह रहे हैं वोटर को तो लुभाने की बात है कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो कि किसान का भी एक हो, बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान और महिलाएं ये 2 बड़े मुद्दे रहने वाले हैं और ये 2 बड़े डिसाइसिव फैक्टर साबित होने वाले हैं। शहजाद पूनावाला। देखिए, मैं तो अग्री करता हूं। और किसानों को किसने ऐसे बाहें चढ़ा चढ़ा कर वादा दिया था 10 दिन में कर्जा माफ? राहुल गांधी। अभी तो वो आ ही नहीं रहे। 19,500 किसानों की जमीनें नीलाम राजस्थान में। किसने कहा था छत्तीसगढ़ में 200 फूड पार्क बनाए जाएंगे, हर जिले और ब्लॉक में फूड पार्क होगा? कितने फूड पार्क बने छत्तीसगढ़ में? राहुल गांधी आकर जवाब दे दे। और महिलाओं को भी वादा किया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। राजस्थान में स्थिति यह है, माफी से चाहता हूं बोलना, ये मां पद्मावत और रूबिका लियाकत की जमीन राजस्थान में लड़कियां कहती है लड़की हूं तो क्या बच सकती हूं, क्योंकि दौसा में 4 साल की बच्ची से बलात्कार, करौली में दलित महिला से बलात्कार, वहां पर बलवाड़ा में आदिवासी बच्ची को जलाकर राख करके जला दिया जाता है कोयले की भट्टी में, प्रतापगढ़ में निर्वस्त्र किया जाता है महिला को, हनुमानगढ़ में महिला पीड़िता जो है उसको सुसाइड कर देना पड़ता है क्योंकि राजस्थान की पुलिस नहीं करती है काम। और वहां पर टिकट किसको दिया जाता है? शांति धारीवाल, जो कहता है मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होता रहेगा। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो मैं बाकी सबकी बात तो छोड़ दीजिए, प्रियंका वाड्रा मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार पर क्या कहती है सुनिए एक बार। जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी
निकालती हूँ, क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर, निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। बताइए, ये तो इनका हाल है। मध्य प्रदेश में एक घोटाले का नाम नहीं ले पाते, इसलिए ऊल जलूल वीडियो लेकर आते हैं और अपने भ्रष्टाचार पर कोई जवाब नहीं दे रहे। अरे भाई बताइए, पेपर लीक घोटाला मैंने थोड़ी बोला था, सचिन पायलट ने बोला था। यात्रा निकाली थी, जवाब दीजिए। इंद्राज गुर्जर, उनके विधायक ने सवाल उठाए थे। बीएल सोनी, डीजी एसीबी ने बोला था बड़ी मछलियों को जाने दिया जा रहा है। प्रमोद जैन भाया के खिलाफ भरत सिंह ने सिर मुंडवा लिया कि खनन माफिया है। ये तो आप ही के विधायक थे। बताइए, इस पर जवाब दीजिए ना। प्रियंका वाड्रा तो कह रही है कि कोई भ्रष्टाचार की लिस्ट ही नहीं है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। वरुण जी, लिस्ट ही नहीं मिल रही है, वोट कहां से मिलेगा? रूबिका जी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आप तो राजस्थान के आते हो, पूरे राजस्थान का गौरव हो। आप मुझे बताओ, कैलाश मेघवाल जी कितने सीनियर नेता हैं। उन्होंने अर्जुन मेघवाल पे आरोप लगाए, उन्होंने उस पार्टी से बाहर कर दिया उनको, इतने वरिष्ठ नेता को। ये डेमोक्रेसी इनको समझ में नहीं आती है। 9.5 साल से एक ऐसा क्रिएशन कर रहे हैं कि आपको भी लाओ। अरे यार, मैंने तो नहीं बोला ना बीच में, ये आपको आते नहीं ना। मैंने कहा था ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था आप लोगों को आती नहीं है, दूसरे को बोलने मत दो, खुद की बात अंडरस्टैंड बोलते जाओ। ये राजस्थान के अंदर ये समझ नहीं पा रहे 9.5 साल में डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी होती है अगर आपने कोई आवाज बुलंद की है। तो हमने सचिन पायलट को निकाल दिया, जितने भी नाम निकाल दिए क्या पार्टी से? इन्होंने तो तुरंत निकाल दिया, दूसरा बोल नहीं सके। और सबको पता, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हो, वसुंधरा जी के राज में कौन से नॉलेज कॉरिडोर अजमेर रोड पे बन रहे थे, क्या क्या बन रहे थे। छोटी चौपड़ का मंदिर इन्होंने क्यों तोड़ा, उसका जवाब आज दिन तक नहीं दिया। क्यों तोड़ा वसुंधरा जी के राज में? क्यों निकाला था? अरे यार, फिर बीच में किसी को बोलने नहीं दोगे? बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। हाँ हाँ, ये डेमोक्रेसी जो बोलता है ना बीच में, वो लोकतंत्र को समझता ही नहीं है। हाँ, मैं आपको टीवी पे कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं रोका है। आप शब्द भी बोले हैं प्रियंका राहुल के लिए, तो भी नहीं रोकता हूँ। ये लोकतंत्र होता है। अब आपके संस्कार हैं, दूसरे के लिए क्या शब्दों का उपयोग करो। मैं ये कह रहा हूँ, इनका अभी बात करिए आगरा में क्या हो रहा है। रोज आगरा के नाम नहीं लेते, राजस्थान की बात करते हैं। उज्जैन का केस मैं बोलना नहीं चाहता बच्चियों के ऊपर, उज्जैन का कैसा कांड हुआ पर उस पर जवाब नहीं। कांग्रेस के राज में, अरे भाई, ऑनलाइन कंपलसरी एफआईआर राजस्थान में दर्ज हुई सबसे पहले। यहाँ बना रूल, आपने तो बनाया नहीं, बाद में पीछे कुछ लग के कर रहे हो। अपने चिरंजीवी योजना 25 लाख की हो गई, आप उसको कॉपी नहीं कर पा रहे हो। आयुष्मान योजना की बात करते हो, पूरा आदमी कवर नहीं है उसके अंदर। जवाब तो दे दीजिए। ये लो फिर बीच में क्यों निकाल दिया था? उसने आरोप लगाए थे। डेमोक्रेसी है ना, अरे मैं डेमोक्रेसी है ना पार्टी में। मैं मौका दूंगी। वो कह रहे हैं कि एक बार मुझे बेरोक टोक बोल लेने दीजिए, फिर आप जितना चाहे सवाल पूछ लीजिए। नहीं, ये 9.5 साल से इन्होंने नैरेटिव क्रिएट किया है देश के अंदर कि दूसरा को कोई बोले उसको टोका टाकी करो, बोलने मत दो। ऐसी मानसिकता के लोग इस देश के लोकतंत्र को खराब कर रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार, इनसे भी बड़े, मैं आपसे बड़े बता रहा हूँ, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उम्र में भी और विद्वान भी है। उन्होंने लिखा लोकतंत्र की जगह मूर्खतंत्र चल रहा है देश के अंदर, और आप लोग वही करना चाह रहे हो, प्रूव करना चाह रहे हो। मैं नहीं बोला था ना बीच में, टोक रहे हो कि भाई इसको बोलने नहीं दे, इसकी आवाज दबाएं। जनता देखती है। रूबिका जी, वरुण जी, आप बोलिए ना, बात कीजिए ना, अपनी पूरी कीजिए। मैं कह रहा हूँ, चाय पकौड़े की सरकार के लिए वोट नहीं दिया था, रोटी रोजगार के लिए दिया था। और ये निजीकरण से SC ST की नौकरियां खा गए पूरे देश के अंदर। आप उनके अंदर, आप मुझसे ज्यादा समझते हो, जाके देखो इंटीरियर में, दौसा में जाओ, अंदर जाओ, सिकरा जाओ, लालसोट जाओ, उनके जो ग्रुप बने हुए उनके मैसेज पढ़ो आप। इस निजीकरण से इन्होंने SC ST के जॉबलेस कर दिया पूरे देश में। SC ST निजीकरण, ये मुद्दा रहेगा क्या? वरुण जी, एक सेकंड, चौगाकर जी, ST SC निजीकरण। देखिए, SC ST समाज के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद जितना क्या, राष्ट्र तो प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में थे, बिरसा मुंडा केस में थे। आप बताइए, 24,000 करोड़ की योजनाएं शुरू करी, लगातार आदिवासी समाज के लिए काम किया जा रहा है, ST समाज के लिए काम किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं कि मैं SC ST की बात नहीं करता हूँ, मैं तो एक ही जाति की बात करता हूँ, जो गरीब है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर इस बात को कांग्रेस ने कोशिश की है कि पिछड़ा वर्ग की बात कर लो, OBC की बात कर लो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो बात है कि सिर्फ एक जाति है गरीब, तो सारी जातियां प्रधानमंत्री मोदी की बात में बीजेपी को वोट देने जा रही है। आदिवासी वर्ग के लिए आप देख लो, OBC के देख लो, महिलाओं के लिए देख लियो, युवाओं के देख लियो, लगातार जिन योजनाएं जो लागू करी गई केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने, और डबल इंजन की सरकार ने जो लागू किया। चौगाकर जी, मैं आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम सब चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव की चर्चा हो रही है, कोई आइडियोलॉजिकल चर्चा तो यहाँ नहीं हो रही है। मैं आप सबसे ना यहाँ पर पूछ लेती हूँ कि क्या लगता है SC ST कहाँ जाने वाले हैं? सबसे पहले सरमन जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। कहाँ रुझान या झुकाव आपको SC ST कम्युनिटी का खासकर मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है? इनफैक्ट आप फ्री है अगर छत्तीसगढ़ और बाकी इलाकों का राजस्थान का जोड़ना चाहे तो। देखिए रूबिका जी, यदि 18 के चुनाव परिणाम देखें
तो एसटी की 47 सीट थी, कांग्रेस पार्टी 30 सीटें जीती थी। एससी की 35 सीटें थी, कांग्रेस पार्टी 16 सीट जीती थी। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी। तो जो SC ST वर्ग है, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में उसकी 82 सीटें होती हैं। वो जिस दल के साथ चला जाता उस दल की सरकार बनती है। तो पिछली मर्तबा तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ये वर्ग गया था। अब इस मर्तबा इस चुनाव में दोनों दल कोशिश कर रहे हैं कि वो वर्ग हमारे पक्ष में मतदान करे। लेकिन निर्णय तो यहाँ का लेकिन आपने डिटेल में हमें ये तो बता ही दिया है कि पिछली बार कांग्रेस के साथ थी, तो वरुण जी आपने तो पूरा जोर लगा दिया है। इस बार भी आपको लगता है कि SC ST आपके साथ रहने वाले हैं ना, क्योंकि आपने तो वो जातिगत जनगणना का भी मुद्दा उठा दिया है। रूबिका जी 101% कांग्रेस की 5 राज्यों में सरकार बनेगी। कपोल कल्पित आत्ममुग्धा के जो ग्रसित लोग हैं, ये कितनी बात करते जाएं। आज बिरसा मुंडा जी, धरती बाबा आज याद आ रहे हैं इनको। 20 साल में नहीं आए, 10 साल में नहीं आए, कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। भाई कांग्रेस ने बना के दिया, जब भी तो 24 हजार करोड़ रुपए आपके पास रेवेन्यू आ रहा है। आपने तो सारी कंपनियां बेच दी, प्राइवेट कर दी, निजीकरण क्यों कर रहे हो? अगर कांग्रेस जवाब दीजिए। सबसे पहले इस देश में अगर आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम हुआ तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ। आज राजस्थान के ही एक दलित समाज के व्यक्ति हीरालाल सामरिया को CIC बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी इतना दलित विरोधी है कि उसका विरोध किया। कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के राज में SC ST समाज के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने ST समाज से आने वाली आदिवासी प्रथम राष्ट्रपति को ईवल मानसिकता का बताया। आज हमने ST सब प्लान को 89,000 करोड़ किया है। 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को आजादी के अमृत महोत्सव में सेलिब्रेट किया है। इन्होंने तो हमारे भगवान बिरसा मुंडा का नाम इतिहास के टेक्स्ट बुक से हटा दिया था। आज तो उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम मनाते हैं। प्रधानमंत्री योजनाओं की जो भी योजना हो, मुद्रा योजना हो, जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, टॉयलेट योजना हो, घर आवास योजना हो, हर योजना में 70% भागीदारी OBC SC ST समाज की होती है। मुझे ये बता दे 5 काम जो SC ST समाज के लिए किया। इन्होंने तो केवल और केवल SC समाज से आने वाले हमारे बाबा साहेब आंबेडकर को भारत रत्न भी नहीं दिया और 2 बार चुनाव हराया। आज भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के पंचतीर्थ को सजाने का संवारने का काम भी मोदी जी ने किया है। तो मुझे लगता है कि ऐसी बातें ना करें। एक इनके पास अध्यक्ष था सीताराम केसरी जी, उसकी भी धोती फाड़ कर उनको बाहर निकालने का महापाप इस कांग्रेस पार्टी ने किया।